तो छायावाद हम समझ चुके थे, और हमें अब कवियों को समझना था या फिर रचनाकारों को समझना था कि कैसे उस टाइम पीरियड में वो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं नियो रोमांटिसिज्म या फिर उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद समझो जैसे कि आप मान लो विकास कर रहे हो, ठीक है। विकास का जो चरम स्तर होगा तो उत्तर होता है, जैसे प्रेमचंद युग, फिर उसके बाद प्रेमचंदोत्तर, उसके जो बाद है। तो वैसे ही छायावाद एक विशेष काव्य धारा थी 1918 से 1938 या 1920 से 1938, मानता कोई भी मान। उसके बाद जो चरम स्थिति मिलती है, फिर कहें उससे भी ऊपर देखने को मिलता है, तो उसको हम उत्तर छायावाद कहते हैं। उत्तर छायावाद की हम थोड़ी सी विशेषताएं समझेंगे, फिर हम कामायनी पे आते हैं। देखो, छायावाद के उत्कर्ष के बाद जो काव्यधाराएं प्राप्त होंगी उन्हें ही उत्तर छायावाद बोलेंगे। क्या विशेषता इसकी? पहला तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और अधिक गहराई पर चली गई। छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा थी, पर यहाँ पे और अधिक जरूरी हो गई। जैसे है ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो अब ये विद्रोह और बढ़ गया। प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा। प्रणय मूलक अगर समझना चाहो, एक तरह से जो विचारधारा होगी, जैसे उत्तर छायावाद को ना तो हम बोलेंगे कि विशुद्ध छायावादी काव्य था, और ना ही बोलेंगे विशुद्ध प्रगतिवादी। छायावाद के बाद प्रगतिवाद शुरू होता है। जैसे प्रगतिवाद में आपको रामधारी सिंह दिनकर मिलेंगे, भी मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर छायावाद को। विशुद्ध जानते हो क्या होता है? एकदम सर शुद्ध जैसा एकदम सच्चाई के साथ वो हाँ, होगा। प्योर, बिल्कुल प्योर, 24 कैरेट समझ लो। तो इसको हम ना तो विशुद्ध छायावादी बोलेंगे, ना तो विशुद्ध प्रगतिवादी बोलेंगे। इसको एक बीच की काव्य रचना बोलेंगे। बीच में कुछ ऐसे लक्षण आए, दो तरह के। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, दूसरा प्रणय प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा, जिसमें उत्तर स्वच्छंदतावाद भी कह लो अगर, तो सही है। उत्तर स्वच्छंदतावाद मतलब स्वच्छंदतावाद में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते थे, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लेकिन उत्तर स्वच्छंदतावाद में ये और बढ़ गया, राष्ट्रीयता की भावना और गहरी हो गई। अभी आप राष्ट्रीयता को बोल रहे थे कि आप राष्ट्र के लिए आगे बढ़ो, अब आप राष्ट्रीयता के लिए ऐसी कविताएं लिखने लगे कि यह खून नहीं यह पानी है इसमें उबाल का नाम। आक्रोश आ गया, जोश आ गया, ओज गुण आ गया, सारी चीजें हमें देखने को मिल गई। और एक चीज देखो, हिस्ट्री से समझते हैं। इतिहास में पहले कांग्रेस थे, कांग्रेस किस दल में थे? नरम दल में थे। लेकिन टाइम पीरियड बदला, अब क्या जरूरत हुई कि केवल गांधी मार्गी, अभी हम देख रहे थे ना छायावाद में क्या था, गांधीवादी विचारधारा, कि अहिंसा से सब कुछ सुलझाया जा सके, ऐसे संभल जाए। लेकिन अब जरूरत किसकी पड़ी टाइम पीरियड के हिसाब से? विद्रोह की आग भड़की, और विद्रोह की आग केवल जनता में नहीं, केवल शासकों में नहीं, कवियों में भी भड़की। और अब कवि केवल कवि नहीं है, कवि क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के सहभागी भी हैं। तो ये सबसे विशेष इसकी जरूरत होती है। जैसे अगर मान लो ऐसे आए आपको लिखना हो कि साहित्यकारों ने भारत की आज़ादी में क्या योगदान दिया, आ सकता है GS1 में भी आ सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये केवल कवि नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता तो आपको पता ही है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली उस पद पर पता है। एक कविता और है, स्वतंत्रता और बलिदान का गहरा रूप जहाँ पे दिखता है कि बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूं कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथ
स्वराज रहे। तो अब किसकी बात करने लगते हैं? स्वराज की बात। कविता नहीं याद है, ठीक है, कंटेंट समझो कि स्वराज की बात करते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या कहते हैं? ओ भिखमंगे, ओ भिखमंगे अरे पतित, तू तो मलजूम अरे चिरमोहित, तू अखंड भंडार सत्य का जाग अरे निंदा सम्मोहित। मतलब अभी हम देख रहे थे ना कि बीती विभावरी जागरी, जैसे होता है एक कि जयशंकर प्रसाद, जब हम छायावाद में पढ़ रहे थे, तो जयशंकर प्रसाद क्या बोलते हैं? बीती विभावरी जागरी, रात बीत चुकी है तुम जागो। लेकिन अब जब हम उत्तर छायावाद में पहुंच गए हैं, तो ये कैसे जगाया जा रहा है? ओक भिखमंगे अरे पतित, तू तो मलजुम अरे चित मोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निंदा सम्मोहित। तो आप देख रहे हो लेवल कैसे बदलता है। मतलब जब हम छायावाद से उत्तर छायावाद में जाते हैं, तो वही चीजें उसकी और अधिक विशेषता बन जाती है। जैसे समझो, आज अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 38वां दिन है मान लो। अब हम दोबारा जब रिवीजन करने जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं करेंगे, और गहराई में जाएंगे और उसको समझना चाहेंगे। जैसे आप किसी भी चीज को, तो उत्तर छायावाद में ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो सुप्त चेतना तुमको महादेवी वर्मा भी, छायावाद वाली महादेवी वर्मा भी जगाएंगी, पर कैसे जगाएंगी? जाग तुझको दूर जाना। पर अब ऐसा नहीं है। अब अगर जगाया जाएगा तो स्वराज के लिए जगाया जाएगा। अब कुछ बोलना है क्या? नहीं सर। हाँ, तो ये बात है। दिनकर क्या लिखते हैं भारत माता के लिए? इस अस की नीको से मुकुट जीत अपने सिर उसे सजाती हूँ, ईश्वर का आसन छीन कूद में आप खड़ी हो जाती हूँ, थर थर करते कानून न्याय इंगित कर इन्हें नचाती हूँ, भयभीत पातकी धर्मी से अपने पग में धुलवाती हूँ। और एक कविता आपने सुनी होगी कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर के बारे में जब हम बात करेंगे, उनकी कुछ कविताएं और करेंगे जो सिलेबस में नहीं है, उनको भी। तो आप सोचो, टाइम पीरियड बदला, स्थिति बदली, सामाजिक परिवेश बदला, और उस सामाजिक परिवेश ने कविताओं का रुख भी मोड़ दिया और कविताओं की विशेषता को भी चरम कर दिया। अब आप तो ये बोल लो कि ये विशुद्ध छायावादी है, या फिर आप ये बोल लो कि प्रगतिवाद के पहले की कविता मतलब प्रगतिवादी है, विशुद्ध प्रगतिवादी। तो ये किसी भी रूप में नहीं आती। इसे, पहली लाइन मैंने बोला, इसे हम ना तो छायावादी मानेंगे और ना ही, मतलब ना तो विशुद्ध छायावादी मानेंगे और ना ही विशुद्ध प्रगतिवादी मानेंगे। तो ये कविताएं आपको देखने को मिलती हैं। नवीन की कविता एक है हिंदुस्तान हमारा है, एक तू अखंड भंडार शक्ति का, सारी चीजें। तो ये हो गया स्वतंत्रता के लिए पहली जो विशेषता। दो विशेषताएं बताई ना, कि सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के लिए। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना आपको भी जगाएगी। आपको मतलब समझ ही है हमें कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो सूक्ष्म का विद्रोह सिर्फ ऐसा नहीं कि जाग तुझको दूर जाना। सूक्ष्म का विद्रोह ये कि हे पतित तू जाग, हे पाप करने वाले जाग तू, ऐसी चीज। सेकंड, जो दूसरी विशेषता है, वैयक्तिक प्रणय मूलय कविता। एक चीज मैंने कल बताई थी, हालावादी। हालावाद आप समझो जैसे व्यक्तिक, आपकी अपनी विचारधारा है। तो अब आप इस युग में मस्ती, प्रणय, मादकता के भावों से युक्त कविताएं लिखते हो। ठीक है, एक तरफ तो दिखा कि राष्ट्रीय प्रेम की भावना है, लेकिन दूसरी ओर आप हालावादी रचनाएं करने लगे। और फिर ये थोड़ा आगे ही जैसे जाएगी, तो वही किसका जन्म ले लेगी? प्रगतवाद रचनाओं का, कि आप कैसे आगे बढ़ चुके हो। और हालावादी रचनाओं में सबसे आगे जो हैं, तो वो हरिवंश राय बच्चन होते हैं, उनकी मधुशाला, बहुत सारी कविताएं। कुछ समीक्षक ने हालावादी कहा है, ठीक है, मानते हैं। इसके प्रमुख रचनाकार बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र वर्मा। ये क्या बोलते हैं, नगेंद्र लिखते हैं व्यक्तिक कविता के लिए। थोड़ा समझना, जब अनेक स्वदेशी विदेशी प्रभावों के कारण, तब जैसे अभी हम देख रहे थे कि जयशंकर के सामने सबसे बड़ा द्वंद्व यही आ जाता है कि हम स्वदेशी आधार अपनाएं या विदेशी आधार अपनाएं।
भारतीय शैली में लिखें या फिर पारसी शैली में लिखें। तो डॉक्टर नगेन उसी चीज़ को क्लियर करते हैं कि जब अनेक स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के कारण मानव चेतना मध्ययुगीन सामंती रूढ़ियों से प्राय मुक्त हो चुकी थी और अपनी सत्ता के प्रति जागरूक हो गई। सत्ता के प्रति मतलब समझो कि आपकी सत्ता मतलब ये नहीं कि आप कहाँ के राजा हो, क्या हो। आपकी सत्ता मतलब आपका अस्तित्व, यू नोन एज नॉट अ थिंग, एक वस्तु की तरह नहीं, एक अस्तित्ववादी। अस्तित्व आप समझते हो, जैसे कि मान लो कोई एक छोटा-सा राज्य है, अभी नाम नहीं है, कोई छोटा-सा राज्य है, ठीक है? लेकिन उसको अस्तित्व ही नहीं मिल रहा, तो वो किसकी लड़ाई लड़ेगा? अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ेगा ना, मतलब अपनी अस्तित्व के प्रति उसको जागरूक होना पड़ेगा। सर यहाँ पे उदाहरण ये डीएलएड ले चीज़ सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं आराम से। अब आगे क्या लिखा है? कि जागरूक हो गई थी। दर्शन के क्षेत्र में बहुदेव के स्थान पर, जैसे बहुदेववाद आता था, किसी का द्वैतवाद है, किसी का द्वैताद्वैतवाद है, किसी का शंकर क्या बोलते हैं, शैव संप्रदाय है, कोई इस धर्म को रिलेट कर रहा है, कोई उस धर्म को रिलेट कर। तो जब आप अलग-अलग दर्शन से जुड़ जाते हो, एक बोल रहा है कि माया बुरी, दूसरा बोल रहा कि सर्वमतवाद, जैसे छायावाद में हम देख रहे थे कि पंथ का जो दर्शन है सर्वमतवाद है। मतलब वो क्या बोलते हैं कि मैं माया को भी स्वीकार करूँगा और मैं ईश्वर को भी स्वीकार करूँगा। तो ये उससे थोड़ा एक स्टेप और आगे आता है और एकेश्वरवाद अथवा कह लो कि द्वैतवाद होता है, उसके करीब फिर से पहुँच जाता है। हालाँकि अब इसमें क्या होगा, एक स्थिति के बाद जैसे पंत कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृति हम हैं, तो हमारी विधियों को हम क्यों ना स्वीकार करें? कल ही हमने पढ़ा। तो अब वो चीज़ कैसे समझ आती है कि एकेश्वरवाद है, आप सोच के देखो, जब तक आप अपने अस्तित्व की बात करोगे, ठीक है? थोड़ा दिमाग में लगाना। अभी तक हम अस्तित्ववाद के करीब नहीं पहुँचे थे छायावाद में। अभी हम मानववाद के करीब थे। लेकिन जब हम करीब आते हैं अस्तित्ववाद के, हालाँकि आपको अस्तित्ववाद भी मिलेगा, कामायनी में मिलेगा, निराला की शक्ति पूजा में मिलेगा। तो उसका वही मत है। एक लाइन हमने बोली थी कि निराला की जो कविता है, वो पूरी रूप से नहीं कह सकते कि छायावादी लक्षणों को लिए हुए है, फिर भी कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। तो वही चीज अब यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र लिख रहे हैं कि दर्शन के क्षेत्र में बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद तथा अथवा अद्वैतवाद की पुनः प्रतिष्ठा, राजनीति में व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव, अर्थव्यवस्था, राजनीति में व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव, जैसे समझ लो कि हम उत्तर छायावाद की बहुत बात नहीं करेंगे, ठीक है? और यूपीएससी ने लिखा भी नहीं है सिलेबस में। लेकिन ये तो आ सकता है कि उत्तर छायावाद की विशेषता बताओ। तो अगर आपको सिर्फ 2 लाइन पता है, पहला तो हमने क्लियर कर लिया कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना चरम स्तर पर पहुँच गई। जहाँ छायावाद में बोलते हैं जाग तुझको दूर जाना, तो यहाँ पे हे नीच उठ, तू जाग, थोड़ा और गंभीर और ओज गुण के साथ हो जाता है। और दूसरी चीज़, आप अभी तक चाहते थे कि राजा मेरा बेहतर हो जाए। लेकिन अब आप ऐसी कविताएँ लिखने लगे हो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो दोनों बातों में फ़र्क देखने को मिलता है। तो अगर अंतर पूछेगा तो ऐसा मत कहना कि कंटेंट की कमी है। आपको समझना होगा कि क्या एक-एक लाइन, डॉक्टर नगेन की एक-एक लाइन आपको गहरे भावों से भरनी चाहिए। राजनीति में व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव, अर्थव्यवस्था में पैतृक संपत्ति के स्थान पर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ द्वारा अर्जित पूंजी का विकास। आप ठीक है कह लो कामायनी छायावाद की रचना। थोड़ा कामायनी से समझेंगे, आज पढ़ेंगे हम कामायनी में। आप देखोगे तो जो संसार है जलमग्न या फिर नष्ट कैसे हो गया। आप इस रसवादी दुनिया में या फिर आप भोग विलासवादी दुनिया में लीन थे, तो उसी से सारा कुछ नष्ट हो गया। मतलब आप अपनी पैतृक संपत्ति को अपना सब कुछ मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे।
तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जब व्यवस्था में पैतृक संपत्ति के स्थान पर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ द्वारा अर्जित पूंजी का विकास और समाज के क्षेत्र में व्यक्ति के प्रयत्नों की वर्धमान सफलता, सोच के देखो, समाज के क्षेत्र में व्यक्ति के प्रयत्नों की, भले वो अपने प्रयत्न से दो रोटी कमा पाए, लेकिन वो अपने प्रयत्न से होगी। आदि ऐसे सार्वभौम कारण स्थित हैं जिनसे व्यक्तिवाद को अत्यंत प्रोत्साहन मिला। अब छायावाद में सुधार तो है, पर ज्यादा करीब उत्तर छायावाद में किसका सुधार हो जाता है? व्यक्तिवाद का सुधार, मानवतावाद का सुधार, अस्तित्ववाद बेहतर हो, हालावादी काव्यधारा हो। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कोई सवाल है? सर कोई इसमें सवाल है? तो आपने सर बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में इस समय राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र का उद्भव हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सर इससे पहले भी बता सकते हैं ना कि राजनीतिक क्षेत्र का उद्भव हुआ है, जैसे भारतेंदु युग में भी बता सकते हैं कुछ कुछ। देखो, वो आपकी शैली होगी जहाँ पे हम पूरी बातें मिलती हैं। सोच के देखो कि अगर मैं कहूँ कि जो यूट्यूब में हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख सकते हैं, होगा, कुछ कुछ वर्ड सीख सकते हैं। लेकिन वास्तव में अंग्रेजी सीखना कहाँ होगा? अंग्रेजी सीखना तो वहाँ होगा ना जहाँ ABCD लिखी होगी, लेटर लिखे होंगे। तो वो अलग चीज हो जाती है। भरतेन युग में लक्षण दिखेंगे आपको कि राजा खराब है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। लेकिन क्या आपको दिखा वहां पे कि जो पंडित वर्ग था, जो बुद्धिमान था, वो बाद में राजा बनता है? वो तो ऐसा कहता है ना कि जहां पे राजा मूर्ख हो वहां पे रहना उचित नहीं। लेकिन छायावाद में आते ही हमें क्या महसूस हुआ? अगर राजा मूर्ख है तो ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो अब जनता को अपना दायित्व निभाना होगा, जनता को जागना होगा, और जनता को बोलना होगा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो लेवल का फर्क है। आप स्तर के मायने पर देखो ना, एक अलग बात है, दूसरी अलग बात है। ऐसे नहीं लिखा जाता। आप जैसे एक उदाहरण लिख रहे थे एक दिन प्रश्न में कि उदाहरण देना था, आपने लिख दिया मेरे जैसे लोग। ठीक है, मानते मेरे जैसे, लेकिन एट द एंड हमें क्या करना है? आंसर राइटिंग को इस लेवल पर ले जाना है कि सामने वाला पढ़कर सारी भावों को, सारे बातों को समझ पाए। तो वो चीज होती है। उसको ज्यादा उतनी गहराई पे मत जाओ कि थोड़ा बहुत तो रिलेट करेगा। आप अगर कबीर के यहाँ जाओगे तो कबीर के यहाँ भी रिलेट करेगा। वहां पे अगर गुरु का महत्व ज्यादा था तो बोला गया है कि गुरु अगर बेहतर नहीं है तो शिष्य और गुरु गया है। तो ऐसी बात है, वो तो ठीक है, रिलेट करना उतना मुश्किल नहीं होता, पर ऐसा भी रिलेट हम नहीं करते। ठीक है। जी। छायावाद में वैयक्तिक प्रतीकों और लाक्षणिक प्रयोगों के माध्यम से प्रच्छन्न रूप में अव्यक्त, किंतु इस काव्यधारा में सारे अवरोध समाप्त हुए। अवरोध मतलब आप देखोगे कि जैसे कामायनी समझ लो। कामायनी की जो श्रद्धा है, ठीक है, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मतलब श्रद्धा का मतलब होता है काम धन आयनी। पहले कामायनी जो महाकाव्य है उसका नाम श्रद्धा ही होने वाला था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने कर दिया काम धन आयनी। आयनी मतलब कामायनी। काम मतलब वही काम वासनाएं, आयनी मतलब आश्रय देने वाली। तो आप देख रहे हो कि अगर बोला जा रहा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो एट द एंड इट इज, आप देखो इसे एक अवरोध की ही तरह समझो। अब ये अवरोध हटा दिया गया है। अब ये अवरोध को दूर कर, हालांकि छायावाद में भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा था, और एक टाइम पीरियड दूर करता है उसे, बट आप उसको अगर समझोगे तो दिखेगा कि जब अगला आधार ही है उत्तर छायावाद, तो और कम होना चाहिए। जैसे छिपाने को छिपा लेता बिकल चित्कार में सारा, मगर अव्यक्त की मानव सुलभ तृष्णा नहीं जाती। मैं अपना ये तो छुपा लेता कि लालसा है। लालसा क्या है? काम वासनाओं
कामायनी से समझो। मैं काम वासनाओं में लिप्त रहूँगा, छुपा लूँगा उसको, ठीक है? कि मैं काम में वासना में हूँ, सामने नहीं दिखा रहा। बट क्या ये छुपाना बेहतर बात है? आप सोच के देखो, गांधी जी स्वयं नहीं छिपाते, गांधी जी सारी बातें कर देते। तो ये उत्तर छायावाद की मूल विशेषता है। अ, एक आध रचनाएँ और जैसे प्रवृत्तियाँ क्या हैं? प्रणय की अनुभूतियों की सहज, निश्चल और बेलाग अभिव्यक्ति। जब करूँ मैं प्यार, हो ना मुझ पर कुछ नियंत्रण, कुछ न सीमा, कुछ न बंधन। मतलब बच्चन जी लिखते हैं, हरिवंश राय बच्चन, मिलन की एक स्थिति होती है कि जब मैं करूँ प्यार, हो न मुझ पर कुछ नियंत्रण, कुछ न सीमा, कुछ न बंधन, तब रुकूं जब प्राण प्राणों से करे अभिकार। तो आप देख रहे हो कि स्वच्छंदतावाद बस नहीं है, उत्तर स्वच्छंदतावाद है। क्या पूर्ण आजाद हो या फिर रोमानी रोमानी स्वच्छंदता के करीब हो। जैसे एक रचना और है अंचल की, इस प्रेरित लोलित रति गति में जब झूम झुमकता विशुद्ध गात, गोरी विशुद्ध गात मतलब बेसुध शरीर, गोरी बाहों में बस प्रिय को कर दूं चुम्बन से सुरा स्नान। तो आप देख रहे हो कि वो नैतिक रूढ़ियां, वो सारी सामाजिक अ, विरोध या फिर अवरोध, सब कुछ खत्म है। ये कुंठाजनी निषाद, निराशा, सहज वास्तविक अभिव्यक्ति, सब कुछ खत्म है। अब सिर्फ क्या बचा है? जैसे एक एकांत संगीत है, मेरे पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा, तब रोक न पाया आंसू में। अभी तक पुरुष को रोते हुए किसी भी काव्य में नहीं दिखाया गया। एक आध जगह बोला गया है कि कालिदास सच सच बतलाना, रोए तुम या यश रोया था, ऐसा कुछ करके। तो आंसू को दिखाना उतना आसान नहीं था। लेकिन अब स्वच्छंदता थोड़ा और करीब है, जहाँ पे कवि फुफकारते से प्रतीत होते हैं, कवि अपनी इस निराशा से रो रहे हैं। आप नई कहानियों में भी देखोगे, नई कहानियां नहीं, मान लो प्रेमचंद के टाइम पीरियड का देख लो, 1918 में आ जाओ, 38 में ना रहो। 38 छायावाद है और 18 मान लो कि छायावाद शुरू हो रहा है। तो प्रेमचंद की कहानियों में नायक नहीं रो रहा है, नायिका को दर्द है तो वो रो लेगी। पर नायकों का रोना, दर्द हो ना हो कुछ हो, नहीं रोना दिखाया गया। आप बूढ़ी काकी को देख कर रो, बूढ़ी काकी में जो सारा दायित्व है, किसका दायित्व है? उसके जो भतीजा था या फिर जो भी था, उसका है। तो अंत में वो चंपा नाम था, दीपा नाम था, जो भी नाम था, वो क्यों देखती है कि एक ब्राह्मणी पत्थर चाट रही है और उसको ग्लानि हुई? वो ग्लानि तो किसको होनी चाहिए? उस पुरुष को होनी चाहिए ना। तो ये सीमाएं ही हैं, इन सीमाओं को ही तोड़ा गया है उत्तर छायावाद में। आप समझो कि एक कविता भी कहानी, उपन्यास की सीमाओं को तोड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो आप फिर नई कहानियों में देखोगे, खोई हुई दिशाएं, एक और जिंदगी, नायक भी रोता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि अब जो निषेध था, अवरोध था, संदेह था, नकारात्मकता थी, सब चीजों का अलग स्तर पहुंच चुका है। और उसी को हम बोलते हैं उत्तर छायावाद। भाषा के आधार पर देखो तो गीत और छंद भी अब मुक्त हो गए हैं। अब उन्हें कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं है। अगर पहली लाइन है कि एक सेकेंड, उद्दाम तरंगों से अपनी मस्जिद गिरजालय देवालय मैं तोड़ गिरा दूंगी पल में, मानव के बंदरी गृह निश्चय। नहीं है, तुकबंदी है ही नहीं। देवालय था तो कुछ और होना चाहिए, ले लास्ट में आना चाहिए, या अपनी था तो लास्ट में नी आना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। बट अब वो सारी बाधाएं खत्म हो गई हैं। अ, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। तो वो सारी चीजें अब अलग स्तर पर पहुंच चुकी हैं। जो कूल किनारे तट करते संकुचित मनुष्य के जीवन को मैं काट सबों को डालूंगी, किसका डर मुझको मैं निर्भय। तो मैं निर्भय आना क्या है? एक तरह से मुक्त छंदबद्ध रचना ही है। समझ गए? कामायनी में आए।
जी सर। देखो, उत्तर छायावाद को हमें पहले समझ लेना क्यों ज़रूरी था? ये हम कामायनी बताएँ को सर। पढ़ लेते हैं। हाँ, बताओ? पहले इनकी दृष्टि सर देखें तो बताओ। सर देखें तो सॉरी सर बता रहा हूँ कि कमैनी को समझना पहले उत्तरवाद को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि छायावाद पढ़ लिया था। तो छायावाद में देख लिए थे क्या-क्या हो रहा है। फिर उत्तरवाद में देखें तो उसको थोड़ा वो अवतरित रूप बता सकते हैं या प्रगति रूप में बता सकते हैं सर, कि वहाँ पर थोड़ा प्रगति हुई और उसमें छायावाद और में संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, मानवतावाद से ऊपर उठकर यहाँ पर थोड़ा दिया दिया जा रहा है। और सर लगता है सर नहीं बता देखो, कामायनी का टाइम पीरियड माना जाता है 1937 लिखा मिलता है, 36 भी लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1936 36-37 की बात है। तो आप सोच के देखो, अब छायावाद लगभग समाप्त सा होने वाला है। ठीक है? छायावाद अगर लगभग समाप्त सा होने वाला है, 1927 में इन्होंने लिखना शुरू किया और 1935-36 जो भी है शिवरात्रि के दिन में ख़त्म हुआ, ऐसा उसमें भूमिका में देखने को मिलता है। तो 9 साल का समय लिखा और 9 साल के टाइम पीरियड में एक 13 या 15 सर्गों का महाकाव्य आपको लिखना है। तो लंबा टाइम पीरियड है, 9 साल का टाइम पीरियड है। अब उस 9 साल के टाइम पीरियड में हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें बदली हों। कवि जो होता है, एक होता है अच्छा कवि और एक होता है बड़ा कवि। जयशंकर थे बड़े कवि और बड़े कवि का दायित्व होता है कि वो अपनी रचनाओं में कुछ नयापन डालें। वो चीज़ तो है कि छायावाद के लक्षण सारे छायावाद की प्रवृत्तियों को दिखाना ज़रूरी था। लेकिन अब छायावाद की सीमा धीरे-धीरे क्षीण हो रही है या फिर सीमा के हम करीब पहुँच रहे हैं। तो जब सीमा के करीब पहुँच रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कामायनी उत्तर छायावाद के कोई छोटे बहुत लक्षण हैं? जैसे अगर सवाल पूछेगा कामायनी में रहस्यवाद को उद्घाटित करो, तो हम कामायनी के रहस्यवाद को करीब से देखेंगे। क्यों? निराला कहते हैं कामायनी जो है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, तो इसलिए थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। दूसरा क्यों समझ लेना ज़रूरी है? तो एक चीज़ है कि उत्तर छायावाद से हमारे सिलेबस में आज तक उतने गहरे सवाल नहीं आए। अब उतने गहरे सवाल नहीं आए, फिर भी अगर मुझे समझना होगा, तो हम छायावाद को ही उनकी रचनाओं का थोड़ा आधार समझेंगे। ये हमने समझ लिया कि उत्तर छायावाद क्या है, ठीक है? अब छायावाद में फिर से लौट के आओ। छायावाद में लौट के आना है, 3 लाइन में लौटा सकता हूँ। जैसे छायावाद से पहले था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की बात थी कि जो रचनाएँ होंगी, इतिवृत्तात्मकता होंगी या फिर इतिवृत्तात्मक या फिर वर्णन प्रधान होंगी। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। अब आप सोचो मधुशाला कैसे मेल कराएगी या फिर मंदिर मस्जिद कैसे बैर कराते? आप सोचने लगे, ठीक है। लेकिन जब हम द्विवेदी युग में थे, सोचना नहीं पड़ता था। वहां पे अगर कवियों पर आरोप करना है तो कछ कटाक्षों पर तुम न अहो, हे कवि जीते जी तुम न मरो। सब कुछ समझ आ गया कि कट कटाक्षों पर वो मर रहे हैं और कवि जीते जी मर रहे हैं। तो वो सारी चीजें क्लियर हैं। उसको बोलते हैं हम वर्णन प्रधान या फिर इतिवृत्तात्मकता। अब छायावाद में ये लक्षण खत्म हो गया। छायावाद अब प्रतीकवाद का फिर रहस्यवाद को साथ लेके चलता है। जैसे आप सोचो, ये लाइन से समझना, दुष्यंत कुमार त्यागी कहते हैं, राह में खड़ा था अंगारे लिए, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। अंगारे तो है, उस अंगार की आप मुझे तासीर बताओ। आप देख रहे हो छायावाद एक लाइन में क्या परिभाषा होती है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। या फिर आप मान लो आपका शरीर स्थूल है, आपका प्रतिबिंब या छाया सूक्ष्म है, तो आप
क्या समझ सकते हो कि वो कैसा सूक्ष्म होगा? आपके जो भीतर की चीज़ होंगी। अगर मैं आपसे पूछूँ, हू आर यू? या फिर आप कौन हो? मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ के पहले ढूँढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। वो क्लैरिटी इतनी नहीं है और जब क्लैरिटी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्णन प्रधानता या फिर इत्थवित्तात्मकता समाप्त हो जाती है। और स्थूल वही है, स्थूल मतलब जैसे आपको अपने को बताना हो, तो मेरा नाम ये, यहाँ से हूँ, ये तारीफ़ है, ये चीज़ है। लेकिन अपना सूक्ष्म अगर बताना हो कि आप में क्या नैतिक गुण है, मायनों पर आप अपने आप को समझ पाते हो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। मैं वो हूँ कि जो तुम सोचते हो कि मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। ये चीज़ गहरी बात है और जब गहरी बात होती है तो भले लाइनें बहुत ज़्यादा हों। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। हालाँकि ठीक है उत्तर छायावाद का है और इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि छायावाद से और आगे चले जाओ। मुड़ो वर्णन प्रधान मिलेगा ही नहीं। अगर जो कामायनी का कथ्य है 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों का प्रबंध महाकाव्य है और सबसे बड़ा और निराला कहते हैं सबसे पहला रहस्यवाद का जो महाकाव्य है रामायणी ही है। तो आप सोचो कि ऐसी बात अगर मैं रामचरितमानस के बारे में बोल देता कि रामचरितमानस को पढ़ के अ, सारी चीजें नहीं समझ आती या फिर वो रहस्यवाद के करीब है, क्या होता? रामचरितमानस को लोगे वो भी प्रबंध काव्य है। हालांकि 7 सर्ग हैं ठीक है, लेकिन उसमें इत्थवित्तात्मकता है। अगर अर्जुन क्या बोलते हैं लक्ष्मण को बाण लगता है तो बताया जाता है, वो दिखाया जाता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं या फिर भरत के साथ जैसा भी है सारी चीज़ें वर्णन। लेकिन ना तो कामायनी में बताया जाएगा, ना तो छायावाद में सब बताया जाएगा। वो सूच का विद्रोह आपको समझना है और अगर मैं बता दूँगा तो आप कविता का सूच विद्रोह समझ जाओगे, पर अपना विद्रोह नहीं समझ पाओगे। जैसे समझो 15 सर्ग हैं, हालाँकि अपने सिलेबस में केवल 2 हैं, श्रद्धा और चिंता और चिंता कामायनी का प्रथम सर्ग है, श्रद्धा तीसरा सर्ग है। श्रद्धा पहले नाम ही होने वाला था। सोच के देखो, मैं नाम लेता हूँ और आप जस्ट समझना कि कामायनी पढ़ना सिर्फ पौराणिक रूप से अच्छा नहीं है। कामायनी पढ़ना अपने आप को भी समझ लेना है। कामायनी एक दर्शन होता है, जैसे यूपीएससी ने भी सवाल किया था। कामायनी में विद्यमान दर्शन की बात करो। मूल दर्शन है कामायनी का प्रतिविज्ञा दर्शन। प्रतिविज्ञा दर्शन में क्या होता है? विज्ञा दर्शन का मतलब होता है कि आप अपने आप को फिर से पहचान रहे हो। जैसे आप सोचो कि बचपन में जो आप थे, तो आप वही थे। चंचल थे, नटखट थे, अ, शरारती थे, जैसे भी थे। झूठ का, फरेब का नहीं था। स्वार्थ अगर हृदय में है, तो स्वार्थ सामने दिखता है, ना कि छुप के दिखता है। क्रोध अगर है तो क्रोध साफ दिखता है, ना कि छुप के दिखता है। अगर भय है दिखता है, अगर करुण रस है सब कुछ दिखेगा, वात्सल्य है तो दिखेगा। लेकिन एक समय के बाद आप उस चीज को खो देते हो। जब आप उस चीज को खो देते हो तो फिर किसकी जरूरत होती है? कामायनी जैसे महाकाव्य की, जहाँ पे चिंता सर्ग होगा, आशा सर्ग होगा, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब एक समझो कि जैसे श्रद्धा को थोड़ा हम और समझते हैं। श्रद्धा नाम क्या है और अगर बोला जाता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो क्या आप जब छायावाद में रहते हो, तो आप स्वच्छंदतावादी थे तो थोड़ा ज़्यादा नहीं बन गए? मतलब ये विवाद का विषय है इसलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे समझो पहले नाम होने वाला था श्रद्धा। काम, धन, आईनी। आईनी मतलब होता है आश्रय, काम मतलब काम इच्छाएं। जब तक आप काम इच्छाओं को आश्रय दोगे, तब तक आप कामायनी रहोगे। और कामायनी मतलब आपसे मेरी श्रद्धा रहेगी, आपसे मेरा लगाव रहेगा। और जैसे ही आपने काम आईनी देना
बंद किया तो वो श्रद्धा खत्म हो जाएगी, वो मेरा लगाव खत्म हो जाएगा। और यही चीज़ है कि जो कथानक है पूरा कामायनी का कथानक, इसमें क्या होता है एक सेकंड। मनु जो है संकल्प विकल्प का प्रतीक है। अहम भाव युक्त मतलब समझते ही हो कि एक इंसान जब अहंकार से लिप्त हो जाए तो उसको अपने से बड़ा कोई नहीं दिखेगा। अहम ब्रह्मास्मि क्या है ना, वास्तव में अहंकार नहीं है, वो अद्वैतवाद के करीब है। और वो तब इंसान कह सकता है जब अपने आप को वो ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं मानता। लेकिन अगर आप घमंड से कह रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, तो वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि का विपरीत है। तो दोनों चीजें अलग अलग होती है। मनु संकल्प विकल्प का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। हमारा लगाव कैसे होता है? जैसे अपने मन के लिए करो, अपने दिल के लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, और यही चीज हमारे विनाश का कारण बनती है या फिर समाज में प्रलय लाने का कारण बनती है। पहले क्या होता है, जब शुरू होगा चिंता सर्ग से शुरू होता है ना, चिंता प्रथम सर्ग है। तो जब एक सेकेंड, चिंता से शुरू होता है तो क्या होता है, संपूर्ण संसार का नष्ट हो गया है या फिर संपूर्ण संसार की जो सृष्टि थी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? जो मनु था वो भोग विलास में लीन था, या फिर वो कटु यथार्थ को देख नहीं पाता था, भौतिकता की पराकाष्ठा में लीन था। और कामायनी अपने सिलेबस में क्यों है? छायावाद की और रचनाएं नहीं है। सिर्फ आप सोचो पंत की रचनाएं क्यों नहीं दी गई, महादेवी वर्मा की रचनाएं क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उसका आधार उतना गहरा नहीं है। आप देखो वो सारे 15 सर्ग, नाम लेता हूं एक एक करके और फिर नाम से ही समझना। चिंता पहला, आशा कि बेहतर होगा, श्रद्धा उस बेहतरी के लिए लगाओ, काम बेहतरी में आपकी काम इच्छाएं बढ़ेंगी। काम इच्छाएं सिर्फ काम नहीं, वासना नहीं, वासना तो आगे की बात है। काम में आपका लगाव माया से भी हो सकता है, मोह से भी हो सकता है, सांसारिक सुखों से भी हो सकता है, भौतिकता से भी हो सकता है, आपका अपने मैं से लगाव हो सकता है, स्व से लगाव हो सकता है। तो वो काम में इतनी सारी चीजें। फिर अगला आता है वासना। जैसे काम और वासना अलग इसलिए किया गया है, मुझे जहां तक समझ आता है कि काम एक चीज होता है कि आप इस संसार से दूर नहीं। सबसे बड़ा काम है कि मैं मरना नहीं चाहता या फिर मेरा जीवन बेहतर हो। लेकिन उसको जो नीचे पहुंचाता है तो वासना पहुंचाती है। फिर जब समझ आता है तो लज्जा होती है, लज्जा होती है तो आप कर्म करते हो। ये सब सर्गों के नाम बोल रहा हूं। फिर जब आप कर्म करते हो और सामने वाला बेटर आपसे काम कर जाता है तो आपको ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या करोगे। फिर ईड़ा सर्ग आएगा। ईड़ा सर्ग मतलब एक वो बड़ी मछली छोटी मछली करके एक मछलियां कहानी है। उसमें एक विजय लक्ष्मी है और एक इंटेलेक्चुअल नयनतारा मुखर्जी है। इंटेलेक्चुअल मतलब सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल सलीक। तो एक श्रद्धा है और एक ईड़ा है। ईड़ा सर्ग भी इम्पोर्टेंट है बट अपने सिलेबस में नहीं है। तो ईर्षा होती है। फिर ईड़ा या फिर विरोध का भाव, तो वो उसके करीब आ जाता है। फिर स्वप्न होगा। फिर आपको समझ आएगा कि सारी चीजें ऐसे हैं। संघर्ष, निर्वेद, दर्शन सहज समझ आएगा, रहस्य समझ आएगा। रहस्य क्या? कि आप किस चीज के लिए भाग रहे थे, वो चीज जो आप लेकर जाओगे ही नहीं, उस चीज के लिए भाग रहे थे। तो फिर आपको रहस्य का जब अनुभूति समझ आएगा, दर्शन जब समझ आएगा, अंग्रेजी में कोट है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आप में पहले से ही है। और कामायनी में यही दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन, कि जो आप में पहले से था उसी चीज को पुनः प्राप्त करना। तो वो होता है प्रतिभिज्ञा दर्शन। ये कश्मीर के शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, इसकी भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा समझते हैं, फिर जब अंततः आप रहस्य समझते हो, दर्शन समझते हो, संघर्ष करते हो, कर्म करते हो, सारी ईर्षा वासनाओं को खत्म करते हो, तो फिर आपको किसकी अनुभूति होगी? आनंद की। अगर कोई सवाल पूछे, यूपीएससी मान लो पूछे कि कामायनी पढ़ के जीवन रहस्य को कैसे समझ सकते हो,
तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो, केवल नाम बता-बता के। हालाँकि केवल चिंता और श्रद्धा सर्ग ही है, लेकिन सिर्फ़ आप दिमाग में रख के ये सारी चीज़ें बदल बदल सकते हो। सर यहाँ पर और क्या चीज़ निवेद माने इसमें क्या हुआ? कोई सवाल हो तो पूछो? सर क्या? इसमें निवेद कैसे होगा? निवेद माने यहाँ पर समझ में नहीं आया। निर्वेद हालाँकि इतना क्लियर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप वेद से जुड़े रहते हो और वेद के बाद जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप प्रतिविज्ञा से कैसे दूर होते हो या फिर प्रतिविज्ञा दर्शन से कैसे दूर होते हो? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप उन पाखंडों में लीन हो जाते हो और पाखंड में लीन कैसे होगे? कि आपको बताया जाएगा, माया ही सबसे बड़ा है या फिर यही सब कुछ है। तो फिर आप उस चीज़ से दूर होते चले जाते हो। हरिचरण शर्मा क्या कहते हैं उससे थोड़ा और करीब चलते हैं। यह माना कि वह मतलब कामायनी छायावाद का उपनिषद है। उपनिषद समझते हो ना कि जो गुरु के समीप बैठकर सीखा जा सकता है। तो छायावाद का उपनिषद माना जाता है किसको? इसको कामायनी को। यह भी माना कि वह आधुनिक युग की श्रेष्ठ कृति है। श्रेष्ठ कृत क्यों है? आप समझ सकते हो। ऐसा ना तो प्रेमचंद के गोदान में है, रिलेट कर लो कहानी उपन्यास है तो भी करो। ना तो वो राम की शक्ति पूजा में है, ना तो हमें भारतेंदु के कविताओं में मिला, ना तो भारत दुर्दशा कहीं पे भी नहीं मिला। कामायनी वास्तव जैसे सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और सूक्ष्मता को अगर कोई और सूक्ष्म में ले जाकर ढूंढने का प्रयास करता है, तो वो कामायनी जैसा महाकाव्य करता है और कामायनी वर्तमान का उपनिषद ही है, जो हम गुरुओं के समीप बैठकर सीख सकते हैं। आप जैसे किसी बड़े इंटेलेक्चुअल गुरु के पास बैठोगे, क्या बोलेंगे आपको? ये मोह त्यागो, काम त्यागो, वासना त्यागो, ईर्ष्या त्यागो, सारी चीज त्यागो, लज्जा करो, तुम लज्जित हो। उत्तर छायावाद में अभी हमने लाइन पढ़ी ना कि तुम सो रहे हो, तनिक भी लज्जा नहीं है, तो उस चीज को तुम त्यागो और तब जाके तुमको आनंद की अनुभूति होगी। एथिक्स भी है इसमें। कामायनी अगर समझ गए तो एथिक्स भी गहरा समझ जाओगे कि जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है आनंद। लेकिन आनंद हम चारबाग दर्शन से नहीं पाएंगे, आनंद हम ईर्षा से नहीं पाएंगे, आनंद हम वासना में लिप्त होकर नहीं पाएंगे, आनंद हम खोखली छिछिलता भावुकता में नहीं पाएंगे। और सेम टाइम पीरियड चलो हम लोग क्यों टाइम पीरियड के हिसाब से क्यों कर रहे हैं? कफन जो उपन्यास कफन जो कहानी है उसके बारे में परमानंद श्रीवास्तव बोलते हैं कि कफन हिंदी की पहली नई कहानी है जिसमें ना तो कोई लाग लपेट है, ना तो कोई छिछली भावुकता है, ना ही कोई आदर्शोन्मुखी तत्व है। इसमें जो कुछ भी है निस्वार्थ और यथार्थ सत्य है, यथार्थ शाश्वत सत्य के करीब है। और यही चीज आपको 1936 के अब कामायनी में देखने को मिलता है कि कामायनी एक जीवन काव्य है। और जीवन काव्य क्या है? मनुष्य का क्या लक्ष्य? कफन में आप देखो, मनुष्य का क्या लक्ष्य है कि वो जीवन कैसे भी जी ले। राम नरेश त्रिपाठी की कविता है या फिर किसी और की कि 3 लोग मरे, पोस्टमार्टम हुआ, एक के अ, मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, एक के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। जब तक आप पेट भरा हुआ समझना केवल भूख नहीं है। पेट भरा हुआ समझना मतलब अपने सूच को समझ पाए हो। तब आप दर्शन में जाओगे, तब आप उस चीज़ में जब आप ऊपरी-ऊपरी चीज़ करोगे, तब तो आप भौतिकता में ही लीन रहोगे। तब तो आप सिर्फ़ भोजन आपका अस्तित्व है। दर्शन के करीब जाओगे नहीं और आनंद की अनुभूति होगी नहीं। लेकिन जैसे ही उनका पेट भरता है, ये थोड़ा हम रिलेट कर रहे हैं समझो। जैसे ही उनका पेट भरता है तो उनको समझ आता है कि ये सब कुछ नहीं है। वास्तविक जो आनंद है दूसरों को देकर मिलेगा। परोपकार सर्वधर्म है। तो वहां पे वो फिर शायद नारंगी का जूस था जो भी था, बगल में पड़े गरीब को भी देते। तो वो सारी चीजें सेम टाइम पीरियड में चलती हैं और सेम टाइम पीरियड में अगर चलती हैं
तो लेखक कैसी भी विचारधारा को, जयशंकर अक्सर गांधीवादी विचारधारा के माने जाते हैं, लेकिन उनको समझ आ गया था कि लास्ट में ऐसा करना चाहिए। गांधी जी भी हमेशा सुधार की बात करते थे, लेकिन उनको समझ आ गया था, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कितनी गहराई से बातें हैं कि आप देखोगे कि एक इंसान अपने हर साल, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहा है और वो लज्जा करता है। हालांकि ठीक है, आप गलत पाओ सही पाओ उसको हटा दो, वो अलग बात है, पर ये सारी चीजें सिर्फ प्रश्न चिन्ह है। कदम कदम पर जीवन के समक्ष जो अनेक प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं और मनुष्य उन सभी से जूझता हुआ जीने की कोई सही राह ना तलाश पा रहा हो, तब आप कामायनी उसको पढ़ा दो, और जैसे ही उसको कामायनी पढ़ाओगे तो सेम टाइम पे उसको सारी चीजें आभास हो जाएंगी, उसको प्रतिभिज्ञा दर्शन समझ आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, अगर वो बच्चा होगा तो उसके अंदर स्वार्थ है, तो है स्वार्थ, दिखेगा स्वार्थ। लेकिन अगर तुम बड़े हो गए हो तो स्वार्थ है जरूर, पर वो स्वार्थ दिखेगा नहीं। तो प्रतिविज्ञा दर्शन यही है कि फिर से पहचानना, अपने वास्तविक रूप की ओर फिर से लौटना। कैसे लौटना? आनंद तक लौटना, मतलब विराटता का बोध हो जाए तब तक लौटना। इस प्रतिविज्ञा दर्शन अगर डायरेक्ट पूछ ले कि कामायनी के प्रतिविज्ञा दर्शन को समझाओ, तो ये कश्मीर से रिलेट है। शिव जो है परम सत्ता है, और शिव का अ, एक जो कोट वाक्य आता है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, आपके मन में हो सभी का कल्याण हो। शिव का अर्थ है कल्याण। तो वही चीज होती है कि आपको आनंद की अनुभूति वहीं से होगी। ये 36 तत्वों से निर्मित होता है, शिवी ज्ञान क्रिया नियामक है। थोड़ा पढ़ लेना आप प्रतिविज्ञा दर्शन जहां भी मिले। हालांकि आया नहीं है, आएगा, हालांकि आएगा भी नहीं। क्यों क्यों आएगा? कामायनी से इतने सवाल हैं, प्रतिविज्ञा दर्शन पूछेगा ही नहीं। अब भेदवाद की बात, अभेदवाद की बात, जैसे आप सोचो कि एक लाइन मिलती है, अयम निजम परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये खोखली बात है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, संपूर्ण संसार विश्व बंधुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम है, सब संसार अपने आप से जुड़ा है। तो उसी को बोलते हैं अभेदवाद। भेद किसमें समाप्त? बुद्धि में भेद समाप्त, अहम में भेद समाप्त, अपना पराया समाप्त, स्वार्थ संकीर्णता में भेद समाप्त, अनंत इच्छाओं का भेद समाप्त। और यही सारी चीजें कामायनी है। समरसता कैसे है? जैसे आप सोचो, अभी हम पंथ को जब देख रहे थे, पंथ का दर्शन है सर्वमतवाद। तो पंत साफ साफ बोलते हैं कि भाई आप कहो माया को खारिज कर दो, तो फिर होगा क्या? सब खारिज कर देंगे तब तो अराजकता फैल जाएगी, निरंकुशता हो जाएगी। जैसे अगर सोचो, एक देश है, ठीक है, 150 करोड़ की आबादी है, सबके दिमाग में ये आ गया कि माया को छोड़ देना चाहिए, माया मनुष्य को आनंद नहीं दिला सकती। ठीक है, अच्छी बात है। तो माया अगर आनंद नहीं दिलाएगी तो अराजकता नाश जरूर कर देगी, भले आनंद हो या ना हो। तब आपको समझ आता है कि सर्वमतवाद क्यों जरूरी है, आपको वो समझना होता है। उसी को बोलते हैं समरसता। किसके बीच समरसता? समाज व्यक्ति के बीच समरसता। आपका स्वार्थ है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना करोगे। आपका आर्टिकल मिला है 19 आर्टिकल 1 कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को अगर मानहानि हो रही है तो यू यू हैवंट एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी, नहीं है अथॉरिटी आपको। तो वही है समरसता, कि समाज व्यक्ति प्रकृति पुरुष आदि में समरसता प्रबल। असंतुलित जीवन, आप जो वासनाओं में लीन हो, अभी यहाँ पे इच्छाओं, ज्ञान, क्रियाओं, संकल्प, विकल्प, मनु किसका प्रतीक है? संकल्प विकल्प का प्रतीक है। उन सारी चीजों में जो बिखराव है, उसके बीच समरसता बनना चाहिए। और एक चीज और है, विचारधारा अगर पूछो कौन सा है, तो आनंदवाद है। अंतिम सर्ग आनंद सर्ग है। और आप भटक के, विफलता से, अवसाद से, निराशा से कहाँ पे जाओगे? आनंदवाद की ओर पे जाओगे, या फिर विश्व बंधुत्व
और जैसा कि मैंने बताया, यह मेरा, यह तुम्हारा अभेदवाद मत लाओ। अयम निजम परावेत गणना लघुचेत सा नहीं, सब कुछ है क्या, वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश है। एक रहस्य सर्ग में, इसी कामायनी में रहस्य सर्ग में एक चीज मिलती है को सिर्फ कामायनी के लिए नहीं, अगर पूछे कामायनी की वर्तमान प्रासंगिकता, तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा। क्या, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर है, क्रिया भिन्न है, तो इच्छा क्यों पूरी होगी मन की। आप अगर लालसा ही लालसा कर रहे हो, तो नहीं पूरी होगी। एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन। एक दूसरे से मिल सके, मानव मानव नहीं, आप और आपका सूक्ष्म दोनों कभी एक दूसरे से अगर नहीं मिल पाए हैं, क्या विडंबना है। एक ही यहाँ पे रहते हो, करीब हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, तो फिर क्या विडंबना ही है जीवन की। तो ये कामायनी का मेन उद्देश्य है। अब थोड़े प्रतीक समझ लेते हैं, सिलेबस पे आते हैं। क्या पूछ रहा कि कामायनी पर हम बात कर रहे हैं। कामायनी से पहले हम उत्तर छायावाद को समझ लिए थे। ऑडियो सुनना, आप थोड़ा और गहरे से समझोगे, ठीक है। मन किसका प्रतीक है, संकल्प विकल्प या फिर अहम भाव का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि बुद्धि को आगे रखा जाए या हृदय को आगे रखा जाए, तो एक विवाद अक्सर होगा कि बुद्धि बड़ी होती है, लेकिन जब आप बुद्धि से सोचोगे तो आनंद खत्म हो जाएगा और आनंदवाद की समाप्ति हो। जैसे सोच के देखो, अगर आपने सोचा कि मैं संपूर्ण जीवन अपना निस्वार्थ जीवन जीऊंगा, ठीक है, एक बात ये हो रही है। दूसरा, आप हृदय से बोल रहे हो कि मुझे थोड़ा बहुत स्वार्थ कर लेना चाहिए, तो दोनों बातें कमजोर सी लगेंगी। तो यही है, जब आप समन्वय करते हो, समरसता करते हो, श्रद्धा में भी ईड़ा में भी, तब जाके एक आनंदमयी जीवन की प्राप्ति होती है। मानव की किसका प्रतीक है, देव संस्कृत के विनाश के बाद जो मानव हुआ है उसका प्रतीक है। जिसके पास मतलब अब खाली है, उसको उपनिषद, कामायनी उपनिषद है ना, कि बैठा के अब उसको ज्ञान दो। तो मानव उसी चीज का प्रतीक है कि देव संस्कृत, देव संस्कृत मतलब जो हो गया था लालसा के कारण, भौतिकता के कारण, तो उन संस्कृतियों के समाप्त होने के बाद अब जो बचा है, तो मानव उसका प्रतीक है। वृषभ, हालांकि वृषभ वगैरह है नहीं, दो तीन समझ लो बहुत है। वृषभ धर्म का प्रतीक हो जाएगा। श्रद्धा का जो पशु है, श्रद्धा का पशु भी है, तो वो जीव दया का प्रतीक है, कि जीवों पर आप दया करो। नगरवासी इंद्रियों का प्रतीक है, कि आप इंद्रियों में कंट्रोल करो, मतलब नगरवासियों पर कंट्रोल करो। कैलाश पर्वत, जब आप कैलाश पर्वत पहुंच जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और आनंद कैसा, शाश्वत आनंद, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, वैसा आनंद। तो इतना समझे। जी सर। लेकिन सर आपने बताया कि क्यों महाकाव्य कहा गया, तो सिर्फ सर ये तो साफ लगता है कि चिंता या सता इस सभी को अपने आप में लीन करना और जो सभी को खत्म कर कर अपने आप में व्यवस्थित करना ही इसमें विशेषता इसमें दिखती है सर की चिंता को। हाँ, वो तो है ही, अपने आप में है। कि आप देखो, लक्षण ले लो ना, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य होगा। हालांकि एक चीज नहीं है, नायक अब यहाँ पे धीरोदात्त, धीर भीर, धीर ललित नहीं है। मानव जो है वो नई चीज सीखना चाहता है, विनाश के बाद विकसित हुआ है, वही पूरा क्या बोलते हैं, अ, आधार है। पर वो वास्तव रूप में दात या धीर वीर, धीर ललित है ही नहीं। तो एक लक्षण तो कमजोर। सर्गों की बात की जाए, 8 सर्ग होने चाहिए, इसमें 15 सर्ग है, होगा ही। रस छंद की बात की जाए, तो एक सबसे विशेष रस है शांत रस, तो होना ही चाहिए। तो लक्षण के आधार पर देखो, महाकाव्य है। और लोग कहते हैं, अब सोचो ना, महाकाव्य नहीं होगा तो क्या होगा। एक जो पूरा जीवन है, वो जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सम्मिलित है उसमें, तो वो होगा। थोड़ा कथा सार समझते हैं, फिर कल करेंगे हम, ठीक है। कथा सार पढ़ा था, कामायनी का क्या कथा सार है।
नहीं सर, इधर ऐसी डेट के चलते और उधर सर, हाँ, बीएचयू में दोनों बहने हुआ तो उधर देखो काम करने में क्या टाइम खत्म हो गया। क्या होता है, कथा सार समझना। प्रलय होती है शुरू शुरू में, चिंता सर्ग में। सृष्टि का पुनरारंभ हो गया, मतलब सब कुछ शून्य से शुरू। मतलब आप देखो, शून्य से शुरू, विश्व का शून्य से शुरू नहीं। जैसे समझो कि आज मान लो मेरे अंदर अहम है, मेरे अंदर घमंड है, और आज अगर मैं अपने घमंड को निकाल दूं तो सब कुछ शून्य से शुरू हो जाएगा, यानी मेरी जो सृष्टि है पुनरारंभ हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्रलय करना पड़ेगा। और जब तक आप प्रलय नहीं करोगे तो पुनरारंभ होगा ही नहीं। तो सृष्टि का पुनरारंभ पुनः आरंभ करते हैं। ठीक है। जीवन का कटु ये अर्थात समझ आता है कि आप भौतिकता की पराकाष्ठा में जाते हो, बुद्धिवाद में जाते हो, आध्यात्मिक में जाते हो, तब आप आनंद पाओगे, नहीं तो आप आनंद पा ही नहीं सकते। प्रथम सर्ग में क्या है कि भयानक जल प्रलय हुआ। और जल प्रलय हुआ क्यों? जो देव थे, देवता गण थे, संस्कृतियां ऐसी हो गई थी, जैसे इंद्र को समझ लो। इंद्र लीन हो गया, मान लो इंद्र देव लीन हो गए किसमें, कि बिल्कुल विषाद हो गया, या फिर भौतिकता, काम वासना, इसमें लीन हो गया। तो वो चीज होती है कि भयानक जल प्रलय से बचे मानव जाति के आदि पुरुष, आदि मतलब प्रथम पुरुष, मनु की चिंताग्रस्तता का वर्णन है। मनु चिंतित है, क्यों चिंतित है? कि केवल एक पुरुष बचा है, या फिर पहला पुरुष बचा है। अब अहंकार, विलासिता, पशु पक्षियों की निर्मम बलि, जो अ, उसका क्या बोलते हैं, श्रद्धा का जो पशु है, वो जीव दया का प्रतीक है। पशु पक्षियों की जो निर्मम बलि है, उसकी अधिकता देवशिष्ट का विनाश करती है। देवशिष्ट खत्म हो गई। आप सोच के देखो कि मानव की शिष्ट नहीं खत्म कर रहे हैं, देव की शिष्ट खत्म कर रहे हैं। मनु क्या है? चिंता सर्ग है, तो चिंता होनी चाहिए। अवसादग्रस्त है, निरुपाय है। निरुपाय मतलब कोई उपाय नहीं उसके करीब। निष्क्रिय है, एक्टिव ही नहीं है, क्या करे क्या ना करे समझ ही नहीं आ। आशा सर्ग में, जैसा सेकंड सर्ग शुरू होता है, आशा सर्ग में मनुष्य के हृदय में संचार होता है। ऊषा की पहली लेखा कांत, ऐसा सुना होगा ना, कि जैसे ही सूरज की पहली किरण देखता है, और सूरज की पहली किरण किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है आशा की किरणों का। तो आशा का संचार होता है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। किंतु अब जैसे सोचो कि अभी हम और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, काम तो कर रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा अवसाद रहता है। होगा नहीं होगा, उतना बेहतर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये दूसरी स्थिति है। आशा तो होती है, पर आशा में वो अवसादग्रस्तता पूर्ववत, यानी पहले की तरह बनी रहती है। श्रद्धा सर्ग में आओगे तो श्रद्धा के द्वारा, जैसे श्रद्धा मान लो कोई गुरु की तरह हो गया। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। जब हृदय समझाता है, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड हम क्यों पढ़ते हैं? जब हृदय समझाता है कि ये चीज जो है उसको कर ही लोगे, नहीं करोगे तो जैसे वो लाइन मिलती है ना, कि क्यों सोचते हैं जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मन समझाता है, या फिर श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के द्वारा, मतलब हृदय, हृदय के द्वारा मन को जीवन की ओर मोड़ने और कर्मशील बनाने का प्रयास किया जाता है। काम सर्ग में श्रद्धा का मनु को पूर्ण समर्पण एवं दोनों का साथ साथ रहना। अब देखो, जैसे अगर मेरा हृदय बोलेगा कि तुम कर लोगे, और कहेगा कि अच्छी अच्छी चीजें करो, कर लोगे, तो फिर तुम्हारा क्या मन होगा? कि मैं अपने हृदय के ही साथ रहूं। मान लो कोई स्त्री है, जैसे श्रद्धा स्त्री है, मनु पुरुष है, और अगर पुरुष को एक स्त्री बता रही है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, मतलब हृदय की सुनो या फिर अपनी सुनो, तब तुम किसके साथ रहोगे? हमेशा हृदय के साथ। हृदय के साथ रहना भी घाटे का सौदा है। आपको बुद्ध की भी समझ लेनी पड़ेगी। तो मनु जीवन व्यतीत करना, पशुपालन प्रारंभ कर देना। लज्जा सर्ग में अब सामने वाले को समझ आता है कि मनु का जो प्रणय है, निवेदन है, श्रद्धा की लज्जाशीलता एवं उसके स्वभाव में परिवर्तन का चित्रण करने लगता है।
कर्म सर्ग में तो कर्म से समझ ही रहे होगे कि जो काम होगा। अब आप उस पे रुको ना। अब आप मनु की जो देव संस्कृत थी, क्या-क्या देव संस्कृत अभी हमने पढ़ा? असुर पुरोहित हो रहे थे, की बलि हो रही थी, आप काम वासनाओं में लीन हो। तो उन सारी देव संस्कृतियाँ पुनः से उद्गृत जब होती हैं, आकुली और किरात के माध्यम से श्रद्धा के पालित पशु की बलि दी जाती है। मतलब श्रद्धा का जो पशु है, वो जीव दया का प्रतीक है। तो जब जीव दया यानी जीव की मृत्यु होती है, तो वहाँ पे चीज़ें फिर बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप कर्म करोगे, ठीक है? अब कर्म कर रहे हो, तो कर्म के बाद एक चीज़ आती है अहंकार या फिर ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों आती है? कि मैं कर तो रहा हूँ, पर एक लाइन है ना, "के खेत की घास हमेशा हरी ही लगती है।" तो आप जब कर्म सर्ग में पहुँचोगे, तो पुनः संस्कृतियाँ उदित हो जाती हैं, जो जैसे देवता और दानव में क्या फ़र्क था? देवता और दानव में फ़र्क था कि देवता कर्म करते हैं, दानव कर्म नहीं करते। लेकिन एक समय के बाद जब उनको अहंकार हो जाएगा, जैसे अभी सोचो, मान लो मुझे अहंकार हो गया आज कि मैं काम कर रहा हूँ और कोई काम ही नहीं कर रहा, तो मैं भी काम नहीं करूँगा, मैं भी उन जैसा ही हो जाऊँगा। तो मुझ में और आप में या फिर मुझ में और किसी में अंतर नहीं शेष रह जाएगा। तो वही चीज़ है, में सर्ग के बाद आप ईर्षा सर्ग में पहुँच जाते हो। जीवन मरण को सहचर मानना हो जाता है कि मरना ही तो है, और मरना ही है तो फिर चार्वाक दर्शन हावी हो जाएगा। यावत् जीवेम सुखं जीवेम ऋणं कृत्वा घृतं पिबेम भस्मीभूतस्य देहस्य। ठीक है? ये चीज़ होने लगती है। हिंसा ना करने की प्रतिज्ञा करने के बाद आप देखो, ईर्षा सर्ग में सारी चीज़ें समझ आई। अब समझ आई मतलब सिर्फ हृदय की नहीं, बुद्धि की। ईर्षा सर्ग के अगला सर्ग ही ईड़ा सर्ग है, जहाँ पे बुद्धि की प्रधानता है। हालाँकि केवल बुद्धि ही प्रयोग करोगे, वो भी दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। आपको आगे दिखेगा, श्रद्धा जो होती है गर्भवती हो जाती है। मन द्वारा श्रद्धा की उपे वॉइस नहीं आ रहा सर। आवाज़ आ रही है? हाँ सर, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, तो अब हाँ। श्रद्धा श्रद्धा जब गर्भवती हो गई, अब सोच के देखो कि एक मनुष्य का, जैसे राजा महाराजाओं से समझो। राजा महाराजा एक रानी के साथ रहता था, उसकी काम इच्छाएं थी, संबंध बना, वो स्त्री गर्भवती हो गई। तो अब राजा की जो काम इच्छाएं खत्म तो होंगी नहीं, उसकी उपेक्षा करेगा, ईर्ष्या करने लगेगा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तो फिर दूसरी आएगी। तो वही चीज है कि मन भी श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है। आप ईड़ा सर्ग में क्या होगा? श्रद्धा को छोड़कर का हिमालय के उच्च शिखर पर स्थित अपनी गुफा से नीचे की ओर प्रस्थान, काम का संघर्षमय जीवन बने रहने तथा स्थापित प्रजातंत्र के स्थापित होने का साथ मिल जाता है। सारी चीजें आप देखो, ये राजा महाराजा की रचनाएं नहीं है, ये हम ये हमारी बातें हैं, हमारे संघर्ष की बातें, हमारे जीवन की बातें। ये सारी जो लाइन से बातें आती हैं, आप यूपीएससी को आधार लेके चलो। पहले आपको पता ही नहीं था कि होता क्या है, चिंता सर्ग में थे आप। फिर आपको ऊषा की लेखा पहली कांत, यानी उषा की पहली किरण दिखती है, आशा सर्ग में आते हो, जो आपको पहली बार सिखाता है कि ऐसे ऐसे करो, उसके प्रति लगाव हो जाता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और यही दिक्कत को समझाना चाहते हैं कि आप गुरु से ही हमेशा लगे रहोगे, तो आप आपको जो गुरु सिखाएगा उतना ही सिखाएगा जो उसके पास है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको और सीखना पड़ेगा, आपको अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। आप अगर मेरे ऊपर ही निर्भर हो जाओगे या फिर मैं आपके ही ऊपर निर्भर हो जाऊंगा, मैं नहीं बढ़ सकता। कैसे नहीं बढ़ सकता? थोड़ा और गहरा एग्जाम्पल समझो। प्लेटो और अरस्तु ले लो। प्लेटो हाँ सर। ने अरस्तु को ज्ञान दिया, ठीक।
लेकिन अरस्तू को समझ आता है कि प्लेटो की विचारधारा ठीक है, बट इससे अगर आगे बढ़ सकते हैं तो गुरु का भी विरोध करना चाहिए। गुरु का विरोध नहीं, गुरु के सिद्धांतों का विरोध करना चाहिए। और अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो ने दिया, अनुकरण का सिद्धांत का विरोध फिर अरस्तू ने भी किया। तो वही चीज होती है कि जब आप श्रद्धा के साथ इतना लगाव, श्रद्धा वही होता है, श्रद्धा मतलब काम धन आईनी, अपनी काम का आश्रय आप अगर ढूंढ लेते हो तो अपने आप को आप कहीं पे रोक देते हो। अगर आप सोचो कि मेरा कोई भी एक यूट्यूब चैनल है, मुझे यूपीएससी क्लियर करा देगा, केवल मेरा लिखना करा, नहीं, आपको उस चीज से आगे बढ़ना होगा। और ये सारी बातें मनु और श्रद्धा की नहीं है, ये सारी बातें हमारी बातें चल रही हैं। ठीक है, सारी चीजें चल रही है। ईड़ा सर्ग में हम पहुंच गए हैं। मनु का ईड़ा से मिलन एवं कर्मशीलता का उदय। जब आप बुद्धि से मिलता है, ईड़ा मतलब बुद्धि, बुद्धि का प्रतीक है। तो जब आप ईड़ा से मिलते हो तो आप में किसका उदय होता है? कर्मशीलता का उदय होता है कि कर्म बिना कुछ नहीं। स्वप्न सर्ग में जब आते हो, श्रद्धा के पुत्र कुमार का जन्म होता है। जैसे जैसे आप जब बुद्धि का प्रयोग करते हो ना, तो आपको काफी चीज बिंब बनने लगता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। सारी चीजें जब देखने लगते हो तो स्वप्न सर्ग में श्रद्धा का ईड़ा के साथ मन को तथा उनके द्वारा स्थापित वैभवपूर्ण नगर को देखना, दो चीजें दिखती हैं कि स्वप्न सर्ग में श्रद्धा के पुत्र कुमार का जन्म होता है, स्वप्न में श्रद्धा का ईड़ा के साथ मन को तथा उनके द्वारा स्थापित वैभवपूर्ण नगर को देखना होता है। अब आप सोच के देखो, जब आपके अंदर स्वप्न आएगा, और स्वप्न होता है वो मनुष्य की वास्तविक जीवन शैली है कि जब वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, जब वो कर्मशील हो जाएगा, जब वो काम करने लगेगा, तो उसको सपने दिखने लगते हैं बड़े बड़े। जैसे आईएएस वाले सपने हों, या फिर कोई पॉलिटिशियन बनने का सपना हो, या फिर जैसे मनु का ही है, प्रजातंत्र स्थापित करने का सपना, वो सारी चीजें दिखने लगती हैं। वही है कि जब आपको सारी चीजें दिखती हैं तो या तो आप शिथिल हो जाओ, सपने ही देखते रहो, या तो फिर आपको संघर्ष करना है। और ये किस कौन से दर्शन पर आधारित है? प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है। तो आप सोच के देखो कि स्वप्न के बाद अगला जो सर्ग होगा, संघर्ष स्वर्ग ही होगा, जिसमें शाश्वत प्रदेश, शाश्वत मतलब ईड़ा या फिर बुद्धि के अशांत वातावरण, यहाँ पे बुद्धि ही बुद्धि हो जाएगी। मान लो, हालांकि हो सकता है, हालांकि रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा नहीं हमारी, मान लो डोनाल्ड ट्रंप है, केवल बुद्धि ही बुद्धि कि टैरिफ इतनी बढ़ा दें तो इतना, उनका क्या मोटो है कि मेक यूएस ग्रेट अगेन। तो आप अगर केवल बुद्धि ही बुद्धि का प्रयोग करोगे ना, आप पक्का देखना, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 महीने, जितने भी लगे, सेम चीज होने वाली है जो कामायनी के इस संघर्ष सर्ग में होती है कि मन के प्रजापति बनने पर निरंकुशता, शाश्वत प्रदेश, अशांत वातावरण, भौतिक संपन्नता, प्रजा प्रजा का विद्रोह और मन के घायल होने का वर्णन, सारी चीजें आपको देखने को मिलने ही वाली हैं। और यही चीज है कि वर्तमान प्रासंगिकता कामायनी की और बढ़ जाती है। निर्वेद सर्ग में जब मनु को खोजते हुए श्रद्धा का आगमन होता है, मनु को खोजते हुए मतलब क्या? मनु किसका प्रतीक है? संकल्प विकल्प का। श्रद्धा कौन है? हृदय है। जब खोजता रहेगा, या फिर सोच के देखो, हृदय जब संकल्प विकल्प खोजता रहेगा तो वास्तव में अब उसको अंतर्द्वंद से शांति मिलने वाली है। हृदय जैसे सोचो कि मेरे लिए पढ़ना बेहतर है या फिर मेरे लिए काम करना बेहतर है, दोनों चीजें आपका हृदय खोज रहा है। और आपके हृदय को एक दिन मन मिलता है, संकल्प विकल्प मिलता है, तो वो उत्तर शांत की तलाश में एक प्रस्थान देता है आपको, वो चीज आगे बढ़ाती है। अब ऐसे तो होगा नहीं, आपको कोई दर्शन चाहिए, कोई विचारधारा चाहिए कि देखो, या तो अगर व्यक्तिवाद होगा तो उसमें मानव केंद्र में होगा, मतलब कि सब कुछ बेहतर हो तो मानव के लिए बेहतर हो। समाजवाद अगर आपके अंदर होगा तो मैं अगर मेरा नाश भी हो जाए, मेरा त्याग भी हो जाए, बलिदान भी हो जाए, पर समाज का उत्थान हो जाए, ये सोच रहेगी।
अगर आपका अस्तित्ववाद है, अपना उत्थान चाहोगे या फिर मानव के केंद्र में लाके काम करना चाहोगे, तो आप किसी दर्शन को तलाशते हो और हृदय भी चाहता है कि उसे कौन ज़्यादा बेहतर लगे। जैसे सोचो, अगर आज मुझको चारवाक दर्शन अच्छा लग गया, तो मैं क्यों ऐसा करूँगा? मुझे तो फिर भौतिकता अच्छी लगेगी। मुझे तो अच्छा-अच्छा खाना, अच्छा-अच्छा पहनना, चाहे ऋण करके हो, चाहे दूसरे को मार के हो, चोरी करके, जैसा भी हो। वो चीज़ें दर्शन ही तय करता है। तो दर्शन सर में श्रद्धा का अपने पुत्र के साथ मनु के बिना ही शाश्वत प्रदेश मतलब ईड़ा प्रदेश जहाँ अशांत वातावरण है, निवास करना। अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर, मतलब एक स्थिति होती है ना कि आप चाहते हो बेहतर हो जाए। ईड़ा एक स्त्री नहीं है, ईड़ा एक कंडीशन है। नाम भले हो, क्यों नाम है वो प्रतीकों की भाषा है, होगा ही। तो अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर श्रद्धा का मन की तलाश में प्रस्थान, मतलब हृदय में जो सबसे पुत्र क्या होता है? पुत्र प्रतीक होता है सबसे अच्छी जो या फिर सबसे बड़ा जो लगाव होता है। अपने सबसे बड़े लगाव को आप बुद्धि के पास छोड़ते हो और कहाँ पे प्रस्थान करते हो? मन के पास। मन मतलब संकल्प विकल्पों के पास कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सन आपको समझ आया। और जैसे ही आपको जैसे सरस्वती नदी किनारे तपस्यालीन मनु के दर्शन श्रद्धा को हर स्थिति में मनु के रहने के साथ संकल्प दिखाई देता है और मनु का शांत की खोज में जाने का लक्ष्य हो जाता है। और शांति क्या है? शांति है कैलाश। कैलाश में पर्वत में अगर जाओगे तो वहां पे आपको अनादि शांति मिलेगी, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होगा। नाद सुनाई देगा, नृत्य करते हुए शंकर दिखाई देंगे। और अगर आपको ये दिख गए तो आपको किसकी अनुभूति होगी? आनंद की अनुभूति होगी। और जैसे ही आपको आनंद की अनुभूति होगी तो पूरा जो उपन्यास महाकाव्य है, महाकाव्य का उद्देश्य जो था खत्म। तो ये कथा सार है हमारे कामायनी का। कैलाश सर्ग और देखिए समझना सर, चाहो तो बताओ। थोड़ा समझा दीजिए सर, थोड़ा सा और। वहीं तो सर बता रहे हैं कि इसमें आनंद की प्राप्ति होगी, तो ये आनंद भौतिक रूप से ना हो तो ना होगा, और कोई मन के रूप देखो, में सर रूप में होगा यहाँ पर। आनंद सर्ग से पहले एक सर्ग है, रहस्य सर्ग। तो आपको पता है दर्शन पता हो गया, लेकिन दर्शन पता होने के बावजूद भी आप विचार ही नहीं कर पा रहे हो या फिर आप खोज ही नहीं पा रहे हो। क्या खोजना है? हम क्या खोज रहे थे? स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह खोज रहे थे ना, मतलब अपने में ही अपने को खोज रहे थे। अभी मैंने बोली ना कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके। आप अपने अंदर ही हो बट यू आर नॉट, कभी नहीं मिल पा रहे हो। तो एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो यही रहस्य सर्ग में कोशिश की जाती है भी अंतर्द्वंद। आपकी जो सबसे बड़ी लालसा हो, पुत्र, पुत्र किसका प्रतीक होता है? सबसे बड़ी लालसा का। कहाँ पे छोड़ के आए? ईड़ा के पास। ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। तो आप अपनी सबसे बड़ी लालसा को बुद्धि के पास छोड़ के आते हो और हृदय में संकल्प करते हो। हृदय में संकल्प मतलब जो मनु है हृदय का प्रतीक है। तो हृदय संकल्प की तलाश में आगे बढ़ता है और से ही आगे बढ़ता है तो उसको रहस्य समझ आता है। रहस्य क्या समझ आता है? कि शांति चाहिए, शांति की खोज समझनी है। या फिर दर्शन, दर्शन क्या है? शांति की खोज। शांति मतलब प्रतिभिज्ञा दर्शन, कि शांति की खोज कब होगी? जैसे अगर आप मान लो आपका पेन गुम गया, ठीक है, खो गया पेन। पेन मान लो प्रतीक है किस चीज का? आपके रूप का प्रतीक है, आपकी सूक्ष्मता या फिर आपकी आत्मा का प्रतीक है। आपकी आत्मा खो गई, पेन खो गया, ठीक है। अब आप अपने पेन को खोजोगे, मतलब आपकी आत्मा मिल जाएगी, और आत्मा मिल जाएगी मतलब आपको अब नहीं खोजना है, मतलब नहीं खोजना है तो आपको शांति मिलेगी। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन यही है कि जो आप पहले थे, पहले मनु, जब आप देखो श्रद्धा सर्ग में मनु बेहतर हो जाता है, लेकिन जब
जो श्रद्धा होती है, गर्भवती होती है, तो फिर वो उपेक्षा, फिर वो धुतकार देता है। तो वो चीज़ आपके अंदर अहम भाव बोल लो, कि जैसे उम, मान लो 10वीं में अच्छा रिज़ल्ट आ गया, क्या हुआ फिर? अहंकार हुआ। अहंकार हुआ तो 12वीं का रिज़ल्ट खराब होगा। तो वो चीज़ साफ दिखाई पड़ती है, और यही दर्शन है कि आपने जो चीज़ खोई थी, अब आप फिर से 12वीं खराब हुआ, तो अब आप यूपीएससी में करके दिखाओ। मैं बहुत सरल-सरल एग्ज़ाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई और सरल चाहिए तो बताना। अब नहीं, समझ में आ रहा है सर। लेकिन यहाँ पर रहस्य। सर विशेष सर हुँ। इसमें थोड़ी जैसे आप बता रहे थे पढ़ने के लिए विशेषता, तो सर ये सिर्फ यही तो है। आपने जो बोला था कमाई नहीं, तो कमाई नहीं थोड़ा सा पढ़ा था तो थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे बता रहे हो वैसे नहीं समझ में आया था सर। हाँ, अब हम सेकंड लास्ट सर्ग में आते हैं, रहस्य सर्ग में। तो जब तक आप रहस्य को नहीं समझोगे कि आपको वास्तव में शांति प्राप्त क्यों करनी है, जैसे आपके विचार में है, जैसे मान लो रुपए अगर शांति हुई, तो आपके विचार में है कि अगर मैं रुपए प्राप्त कर लूँगा, तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन रुपए का प्राप्त करना आपकी शांति को कम नहीं करेगा, बढ़ा अवश्य कर देगा। मतलब एक समझ के आधार पे, तो बढ़ा अवश्य देगा। तो अब आप शांत की तलाश में तो हो, बट शांति की तलाश में एट द एंड ऐसा ना हो जाए कि आप उस शांति को अशांति बना दो। जैसे आप बहुत सी चीज़ें देखोगे कि अ, मान लो कोई गया, एक जैसे कालिदास ले लो, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास जो है कहाँ जाता है? उज्जैन। किस लिए जाता है? कि उसका उत्थान हो सके, उसकी उन्नति हो सके। लेकिन अगर आप उन्नति को छोड़कर बेहतर उन्नति की तलाश में जाओगे, तो हो सकता है आपका वो उन्नति जो आपके पास था, वो भी खो जाए। तो आपको रहस्य को समझना पड़ेगा कि वास्तव में आप जिस चीज़ थे, जैसे एक लाइन रीत काव्य में क्या मिलती है कि कविता मैं नहीं बना रहा हूँ, कविता मुझे बना रही है। और अगर ये रहस्य उनको समझ आया, चाहे मतीराम है या भूषण है, जो भी है, समझ आया, तो फिर वो वैसी रचनाएँ करें। तो अगर यहाँ पे श्रद्धा और मन को आनंद शिखर पर पहुँचना है, आनंद शिखर मतलब कैलाश पर्वत पर पहुँचना है, जहाँ पे ग्रह होंगे, तारे भी होंगे, नक्षत्र, ऋतु, ये सारी चीज़ें आप सोच के देखो, जहाँ पे आनंद है, ना तो ईर्ष्या होगा, ना तो लालसा होगा, ना तो घमंड होगा, ना तो बुद्धि हावी होगी, ना तो लज्जा से आप कमज़ोर रहोगे, ना तो आप सुषुप्तावस्था में रहोगे, शिथिल रहोगे। आप काम करते, क्रियाशील रहोगे, आनंदित रहोगे। तो ये सारी चीज़ें अदृश्य रहेंगी, और पर श्रद्धा का मन को इच्छा लोक, कर्म लोक और ज्ञान लोक तीनों से परिचित कराना दिखाई देता है। कामायनी के आनंद सर्ग में ईड़ा का श्रद्धा के पुत्र मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की व्यवस्था करना। और ये व्यवस्था क्यों आ रही है? बार बार हम देख रहे हैं कि आप मानववाद तो देख रहे हो, पर करीब करीब बार बार शाश्वत प्रदेशवासी क्यों आ रहा है? 1900 मान लो 27 की रचना है, 36 में पूरा हुआ, लगभग 9 साल लग रहा है। तो 9 साल लगने में जो टाइम पीरियड है, तो अंग्रेज जैसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? जयशंकर प्रसाद बहुत राष्ट्र से अलग नहीं थे। तो जैसा अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं, या तो वो अलग स्टेटस दे देंगे, ठीक है? डोमिनियन स्टेटस कि आप ऐसे रह लो। और कांग्रेसवासी या फिर जो भी जो मेन लीडर है, मेन लीडर भी जो बना रहा है, ऐसा ही समाज बना रहा है। ऐसे समाज की ज़रूरत नहीं है। किस समाज की ज़रूरत है? शाश्वत प्रदेश की ज़रूरत है, जहाँ पे मनुष्य का अंतिम उद्देश्य धन-धान्य संपन्न खुद का होना नहीं, संपूर्ण समाज का होना, एक शाश्वत प्रदेश की व्यवस्था करना हो, और यही वास्तव में आनंद का परिचय होगा। कैलाश पर्वत पर जाकर आपसी भेदभाव, ईर्ष्या देश मतलब किसका? और गहरे में जाओ तो हिंदू मुसलमानों का, और जो दंगे हो रहे थे किसके-किसके सिख दंगे हो गए, या फिर और भी जो चीज़ें थी। ईर्ष्या देश आदि का अंत ही होगा, पारस्परिक अभिन्नता का अनुभव होगा। य अयम निजम परावेति गणना लघुचित्त, यह मेरा है, यह तुम्हारा है।
अभेदवाद बताया ना अभी, तो अभेदवाद यहाँ पे स्थापित होगा। और अद्वैत के दर्शन मतलब कि आप और ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं। और लास्टली जो प्रतिविज्ञा है कि जैसे मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं ना कि क्या थे पहले और क्या हो गए अब, भारत भारती में लिखते हैं। तो वही बात है कि जो हम पहले थे, कम से कम उस चीज को ही प्राप्त कर लें, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी। अखंड और घनीभूत आनंद में आप निमग्न हो जाओ। अखंड मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब कि ऐसा आनंद जो कभी भी खत्म होने नहीं वाला है। आप उस भौतिक बात से दूर हो जाओगे। तो ये था हमारा कामायनी का कथा सार। अब इसमें श्रद्धा सर्ग में क्या हो, पहला जो मूल पाठ है, कौन हो तुम संसित जल ने तीर तरंगो, कल हम व्याख्या करेंगे। और कोई जो सवाल होगा पूछना आप। अभी कोई सवाल है तो बताओ। सर तो इस कमैनी को क्यों यहाँ पर भी समझ में नहीं आया सर। ये कमैनिया को हिंदी रूप में तो दिया है, हिंदी के रूप में, खड़ी बोली के रूप में सर। लेकिन सर यहाँ पर ये मेरे को समझ में नहीं आया सर। आपने बताया था लेकिन कि उस जैसे समय के अनुसार उस समय बदल रहा था, उसी के अनुसार कहानी, व्याख्या, काव्य खंड लिखे जा रहे थे, काव्य खंड लिखे जा रहे थे, गद्य खंड लिखे जा रहे थे। लेकिन सर इस समय हिंदी चल रहा था, लेकिन तभी क्यों सिंपल हिंदी यहाँ पर ना होकर एक थोड़ी इसमें बदली बदली की सीख क्यों है? देखो, एक चीज अ, होती है। यहाँ पर प्रतीक रूप में क्यों देखा सर, हाँ, प्रतीक रूप में क्यों दिखाया गया है यहाँ पर? देखो, एक चीज होता है कि एक, जैसे मैंने सबसे शुरू में ही बोला था कि एक होता है अच्छा कवि और एक होता है बड़ा कवि। और हमारे जो जयशंकर प्रसाद थे वो बड़े कवि हैं। और बड़े कवि की यही विशेषता होती है, उसमें बड़ापन झलकना चाहिए। और एक बात तो ये हो गई, अच्छा कवि होता तो और सरल कर देता, सही बात कह रहे हो, ऐसा ना लिखता संस्कृत जलने तीर्थ। एक बात तो ये समझ आ गई कि जयशंकर जी जो हैं हमारे बड़े कवि। दूसरी बात, जब आप कोई पौराणिक रचना लिखते हो, जब आप कोई ऐतिहासिक आधार लेते हो, छायावाद की जो मूल प्रवृत्ति है, पौराणिक ऐतिहासिक, ये जो श्रद्धा मनु ईड़ा ये सब आ रहे हैं ना, तो ये छोटी बात नहीं है। ये आपको शतपथ ब्राह्मण इसका मूल आधार है। ये कामायनी का जो कथासार है, अन्य आधार है, ऋग्वेद से, छांदोग्य से, उपनिषद से, श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। मुख्य रस शांत रस है। और आप क्या अपेक्षा करते हो उनसे? जब आप सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, और मैं इसको बिल्कुल ऐसा कर देता कि जैसे कविता है, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मैं इसको सामान्य करता, चिकने कोमल गांधार देश के नील रोमदार भेड़ वाले भेड़ के चमड़े। क्या समझ आता आपको? फिर तो आप कहते कि इससे अच्छा तो आप संस्कृत में लिख देते, ज्यादा बेहतर होता। तो वो चीज होती है, परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि आप किस ऐतिहासिक आधार को काव्य में लेते हो। स्कंदगुप्त लिखा उन्होंने, स्कंदगुप्त, समझ आता है कि हिंदी इतनी परिपक्व नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इतने कठिन शब्द। तो कठिन शब्द का आना, संस्कृत निष्ठ शब्द का आना, वो वही डिसाइड करता है। अगर आप देखो, यशपाल का जो दिव्या है 1961-62 की रचना है, ठीक है। अब 1961-62 में तो हिंदी को और सरल हो जाना चाहिए, खड़ी बोली या फिर जो हमारा ठेठपना चलता है, अंग्रेजी के भी शब्द ला दो। पर आप बता रहे हो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बता रहे हो, सागल है, उज्जैन है, और भी बहुत चीजें हैं। उसमें आप अंग्रेजी के शब्दों से बौद्ध को, अ, बौद्ध धर्म का जो एक त्याज्य है उसको बोलो, सो रिड्यूकुलस। ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अगर आप सोच के देखो, मान लो आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आपको कोई कविता लिखना है या फिर आपके अंदर जो भाव है उसको आप हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के लिख सकते हो। लेकिन आप उसको ज्यादा सलीका या फिर ज्यादा लहजीजामा क्यों पहनाना चाहते हो? क्योंकि ज्यादा वो करीब से समझ आए ना आए, पर अगर उसको पढ़ा जाए तो एक लहजा उसमें महसूस हो। तो वो चीज होती है कि जयशंकर ने ये आधार लिया, समझे? जी सर। और सर ठीक है। जैसे बताया तो उसको पढ़ रहा था तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था।
लेकिन ये सर इसको सर पहचानना तो आसान होगा, लेकिन सर इसके अर्थ को थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा। देखो, हमारे सिलेबस में केवल चिंता सर्ग है और श्रद्धा सर्ग है। हम केवल 2 सर्ग कर लेंगे, पर्याप्त रहेगा। व्याख्या में ही पहचानने की बात कर रहे हो ना, तो व्याख्या में। हाँ और सर। एक दो छोटे एग्जाम्पल हैं। रहस्य सर्ग का एक एग्जाम्पल मान लो हो जाएगा, तो उसको याद कर लेना, जो जरूरी है समझा रहे हो। अगर पूरा प्रतिभिज्ञा दर्शन को एक लाइन समझा दे रही है कि जैसे अभी मैंने बताया कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। अगर ये पूरा प्रतिविज्ञा दर्शन को समझा दे रहा है, अगर ये समन्वयवादी स्थापना को, आनंदवाद की स्थापना को समझा दे रहा है, आदि याद कर लेना। बाकी चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग को कल हम करते हैं। ठीक है सर। ओके। और सर कोई इसमें डाउट हो तो पूछ जैसे फिर पूछना। नहीं नहीं, उसमें सर बीच में सर दोनों बहनियां हुआ तो उसमें सर दिक्कत नहीं हुआ है इतना।